तो मैं आज आपके लिए बनाऊंगा साबूदाना की खिचड़ी। मेरे स्टाफ में से एक जो हमारा मिस्त्री है उसने फास्ट रखा है, व्रत रखा है, उसके लिए बनाएंगे हम साबूदाना की खिचड़ी। चलिए बनाते हैं। एक बाउल में हम 1 कप साबूदाना लेंगे और उसका 3 गुना यानी 3 कप डालेंगे इसमें पानी। पानी डालने के बाद इसे आप 3 से 4 घंटे के लिए साइड में रख दीजिए। 4 घंटे बाद जब आप देखेंगे साबूदाना को उंगली और अंगूठे की मदद से दबा के देखिए, अगर वो अच्छे से फूट जाता है तो पानी अच्छे से सोख लिया है। अब इसका एक्स्ट्रा पानी हम चलनी की मदद से अलग कर देंगे। साबूदाना शुरुआत में हमने धोया नहीं था, तो यही थोड़ा सा पानी डाल के साबूदाना को धो लेंगे और जो उसका धुला हुआ पानी है उसको हम बिल्कुल भी उपयोग नहीं करेंगे। फिर मैं चलता हूँ तवे के पास। तवे पर डालेंगे हम 1 छोटी चम्मच घी और 1 कप मूंगफली के दाने बिल्कुल कच्चे। इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। जब ये चटकने लगे आप निकाल के साइड में रख लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी देर तक अंदर तक गर्म रहते हैं और पकते रहते हैं। ये वही मिस्त्री साहब हैं जिनके लिए मैं साबूदाना की खिचड़ी बना रहा हूँ। आधी मूंगफली के दाने को हम क्रश कर लेंगे औंखली में और आधे को बचा के रखेंगे गार्निश करने के लिए। थोड़ा इससे इम्प्रेशन बहुत बढ़िया पड़ता है आपकी रेसिपी। अब हम इसमें उपयोग कर रहे हैं 2 उबले हुए आलू, जिनको छील लीजिए और इनको बड़े बड़े साइज में या छोटे छोटे साइज में आप काट लीजिए। थोड़ा सा मैं अदरक का उपयोग करूंगा। इसको भी मिस्त्री साहब ने धो लिया है और इसको भी दरदरा दरदरा मिस्त्री साहब हमारे कूट देंगे और साइड में रख लेंगे। फिर चलते हैं हम तवे के पास। ये रेसिपी बहुत स्पेशल है, इसलिए मैं इसमें देसी घी का उपयोग कर रहा हूँ, प्योर। 3 छोटी चम्मच देसी घी डालेंगे। 4 हरी मिर्ची, बिल्कुल तीखी नहीं है, फीकी है। इनको भी चॉप कर लीजिए। जब घी हमारा मेल्ट हो जाएगा उस पर डालेंगे हम जीरा, 1 चुटकी या थोड़ा सा जीरा, और 4 हरी मिर्ची थी, इनको भी इसी में छोड़ दीजिए। जब ये चटकने लगे क्रश करके डालिए सूखे हुए, यानी ये करी पत्ते। मेरे पास करी पत्ते सूखे थे इसलिए मैंने क्रश करके डाल दिए। आपके पास फ्रेश हो तो डाल दीजिए, चटकेंगे वो। फिर डालेंगे हम इसमें दरदरा दरदरा कोटा हुआ हमारा अदरक। मैं यहाँ टमाटर का उपयोग कर रहा हूँ। 2 टमाटर को मैंने चॉप कर लिया है। अगर आप थोड़ी सी खटास कम खाते हैं तो आप टमाटर का उपयोग कम कीजिए। इसमें डालेंगे हम सेंधा नमक, रॉक साल्ट जिसे कहते हैं। सेंधा नमक व्रत का स्पेशल नमक होता है। सेंधा नमक ही आप डालिए अगर व्रत वाले के लिए, किसी आपके घर में कोई सदस्य व्रत जिसने रखा है, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, स्पेशल चल रहा है बिल्कुल ये रेसिपी आपके लिए। सेंधा नमक डालने के बाद इसमें डालेंगे हम आधा कप पानी। पानी डालते ही जैसे टमाटर थोड़े से हमारे पक जाते हैं, अब हम इसमें डाल देते हैं अपने छोटे या बड़े साइज में कटे हुए उबले हुए आलू जो आपने काट के रख रखे थे। इनको मिक्स कर दीजिए। इसमें डाल दीजिए क्रश किया हुआ आपका मूंगफली का चूरा। इसको डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे आप। फिर आप डाल दीजिए इसमें साबूदाना। साबूदाना डालने के बाद इसे सारी सामग्री को आप चलाते रहिए, थोड़ा सा चटका लीजिए। चटकाने के बाद इसका लगा दीजिए ढक्कन, गैस कर दीजिए बिल्कुल लो और 2 मिनट तक इसे आप पकाते रहिए ऐसे ही। और अब इसमें जो उपयोग करेंगे हम कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया के पत्ते, डंठल का उपयोग बिल्कुल भी ना करें आप। इसको आप बारीक बारीक काट लीजिए। मैं थोड़ा सा इसमें उपयोग करूँगा नींबू का, तो नींबू को मैंने काट लिया। 1 नींबू का रस निकाल लेंगे एक छोटे से बाउल में। वैसे तो मैंने 2 नींबू काटे थे, तो मुझे ऐसा लगा 1 ही नींबू का उपयोग करना चाहिए, तो 1 नींबू निचोड़ लिया है। इसके सीड्स हम कर देंगे बिल्कुल अलग और ढक्कन हटाएंगे 2 मिनट बाद। पहले डालेंगे इसके ऊपर हम जो हमारी मूंगफली हमने बचा के रखी थी रोस्ट की हुई, गार्निश करने के लिए। मूंगफली डालने के बाद इसे मिक्स कर दीजिए और चलाते रहिए। आपको ये मेरी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। मेरा साथ देने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ से भी आप ये रेसिपी देख रहे हैं कमेंट कीजिए, अपने भाई अपने वीर जी को सपोर्ट कीजिए। इस पर डालेंगे हम हरा धनिया, उसको मिक्स कर देंगे, ऊपर से डालेंगे नींबू का रस। हमारी साबूदाना की खिचड़ी बिल्कुल रेडी है। आप इसे बनाइए और ऐसे ही हमारी वीडियो का आनंद लेते रहिए। सभी को सत श्री अकाल जी, राम राम, राधे राधे और नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।